वैसे तो आम जिंदगी में सभी लोग चाय पीते हैं, लेकिन अगर चाय को ज़्यादा पिया जाए तो वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, क्या है चाय के फायदे और क्या है इसके नुकसान, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले एक रिसर्च की बात करते हैं, जहां अध्ययनकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि चाय या कॉफ़ी में पाए जाने वाला कैफीन व्यक्ति में काम करने की क्षमता को कम कर देता है, और जबकि हम और आप समझते हैं कि चाय पीकर हम फ्रेश हो जाते हैं। दोस्तों, 3 कप कॉफ़ी और 1 कप चाय में 350 मिलीग्राम कैफीन होता है, और इतनी मात्रा में कैफीन का सेवन व्यक्ति में तनाव को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ ध्यान केंद्रित करने की उसकी क्षमता को भी कम कर सकता है। अगर आप चाय पीते हैं तो कोशिश करिए कि खाली पेट चाय या तो न पिए या तो कम से कम पिए, और रात को सोते समय भी अगर आप चाय पीते हैं तो उसका नुकसान आपकी नींद पर होता है, अर्थात आपको नींद कम आती है। दोस्तों, जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो या फिर वो नशीली दवा खाते हो नींद के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी चाय बहुत हानिकारक मानी जाती है। ऐसे रोगी यदि चाय पीते हैं तो उनका रोग ज़्यादा गंभीर बन जाता है और चाय पीने से उन्हें और भी ज़्यादा कम नींद आने लगती है। चाय जहां एक ओर एसिडिटी को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर पेप्टिक अल्सर वालों के लिए भी चाय हानिकारक साबित होती है। ऐसा नहीं है कि चाय के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि किसी को दस्त हो, मरोड़ हो, ऐसे किसी पेट की शिकायत हो, तब 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1/4 चम्मच नमक दोनों को पीसकर इसके 3 भाग करके दिन में 3 बार अगर गर्म पानी के साथ इसकी फंकी ली जाए तो उस शिकायत में ऐसी चाय से बड़ा आराम मिलता है। चाय का इस्तेमाल कुछ लोग बालों के लिए भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बाज़ार में मिलने वाले कुछ ऐसे शैम्पू लेकर आते हैं जो हमें सूट नहीं करते हैं, और जब लोग उन्हें ज़्यादा देर तक लगाते हैं तो उनके सिर में रूसी कम होने के बजाय रूसी बढ़ने लगती है और बाल भी डैमेज होने लगते हैं। ऐसे में अगर वो इसकी जगह चाय के पानी से अगर अपने बालों को धोना शुरू कर दें तो उनके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और चमकदार भी हो जाते हैं। वैसे देखा गया है कि जो लोग किसी प्रकार का कोई बड़ा नशा नहीं करते हैं, वो भी अपने जीवन में कम से कम चाय का नशा तो कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चाय का एक और फायदा भी है कोलेस्ट्रॉल के मामले में। चाय पीने से हृदय रोग का खतरा कुछ हद तक थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि चाय रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम कर देती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि चाय सही तरीके से बनी होनी चाहिए और बहुत देर तक रखी हुई चाय को पीना भी नहीं चाहिए। तो आइए हम ये भी जान लेते हैं कि चाय बनाने का सही तरीका क्या है। आमतौर पर सभी लोग ज़्यादातर ऐसे चाय बनाते हैं कि चाय, दूध, शक्कर सभी चीज़ें लेकर वो बहुत देर तक उसे उबालते रहते हैं और फिर छानते हैं और फिर पीते हैं। इस प्रकार बनाई गई चाय काफ़ी नुकसान कर देती है, और जब चाय को हम सही तरीके से बनाते हैं तो चाय से मिलने वाले फ़ायदे हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि आप पानी, दूध, शक्कर आवश्यक मात्रा में लेकर उबाल लेते हैं, और जब वो उबलने लगे तब उसे नीचे उतार कर रख लेते हैं, और बाद में आवश्यक मात्रा में चाय डालकर उसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, और पहले कुछ नाश्ता करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। तो इस प्रकार से जो चाय बनती है वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और चाय को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें सौंठ, काली मिर्च, लौंग, इलायची या अदरक भी डाल सकते हैं। ऐसी चाय जहां एक और स्वादिष्ट होगी, वहीं आपके लिए लाभकारी भी होगी। इसलिए जब भी आप चाय बनाएं तो सही तरीके से चाय बनाएं, ताकि चाय आपके लिए नुकसानदायक न होकर वो
वो चाय आपके लिए लाभदायक साबित हो। एक बात और, 1 कप चाय में 4 ग्राम टैनिन होता है जो कि आपके शरीर में विष का काम करता है। 1 कप चाय को आप ले लीजिए और कुछ समय तक उसे पड़े रहने दीजिए। आप देखेंगे कि 1-2 घंटे बाद उसके ऊपर निकोटीन की एक काली परत जम जाती है। वो एक काली चाय, रंग परिवर्तन की हुई चाय आपको नजर आएगी जो हमारे शरीर में जाकर नुकसान देती है। इसलिए दोस्तों, प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम चाय पिएं तो वो चाय ताज़ी हो। देर तक रखी हुई चाय आपको फायदे की जगह नुकसान ही प्रदान करती है। इसलिए चाय की इन ज़रूरी ख़ास बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।